नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 10 लाख की जमीन रजिस्ट्री पर अब पैन होगा अनिवार्य। बिना पैन कार्ड वालों को देना होगा फॉर्म 60। अधिकारियों को करना होगा पैन का भौतिक सत्यापन। बिहार में अब 8वीं पास भी बनेंगे कंडक्टर। आज से ही ये नियम हुआ लागू। पूरी तरह से ऑनलाइन होगी आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में शिक्षकों के लिए पाठ टीका होगा अनिवार्य। पढ़ाए जाने वाले पाठ को डायरी में दर्ज करना होगा जरूरी। शिक्षक संघ ने किया इस पहल का स्वागत। होली से पहले महंगा हो सकता है सरकारी बसों का किराया। 15% तक हो सकती है बढ़ोतरी। संचालन खर्च बढ़ने के कारण लिया गया है फैसला। मोहसिन नकवी के बयान पर श्रीकांत की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, अगर डर है तो भारत में आए पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार लेगी अंतिम निर्णय। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 10 लाख की जमीन रजिस्ट्री पर अब पैन होगा अनिवार्य। बिहार सरकार ने अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बिना पैन कार्ड वाले पक्षकारों को फॉर्म 60 देना होगा और इसका उद्देश्य बड़े लेन देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी करने को रोकना है। हाल ही में सर्वे में कई निबंधन कार्यालयों में नियमों का पालन नहीं पाया गया। अधिकारियों को पैन की भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग के अनुसार फॉर्म 61 के जरिए बिना पैन वाले लेन देन की रिपोर्ट साल में 2 बार देनी होगी। लापरवाही करने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। बिहार में अब 8वीं पास भी बनेंगे कंडक्टर। बिहार सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कंडक्टर लाइसेंस के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं पास कर दी गई है। परिवहन विभाग का यह आदेश 28 जनवरी यानी कि आज से ही लागू हो गया है और इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को खास लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और सारथी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सरकार का उद्देश्य कंडक्टरों की कमी को दूर करना और युवाओं को रोजगार देना है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे बेरोजगारी घटेगी और परिवहन सेवाएं बेहतर होंगी। बिहार में शिक्षकों के लिए पाठ टीका होगा अनिवार्य। बिहार में जिला शिक्षक कार्यालय ने शिक्षकों के लिए पाठ टीका नामक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने से पहले विषय की तैयारी करना, होमवर्क करना और पढ़ाए जाने वाले पाठ को डायरी में दर्ज करना अनिवार्य होगा। पाठ टीका में विषय, मुख्य बिंदु, उदाहरण और संभावित प्रश्न शामिल होंगे। इसका उद्देश्य बिना तैयारी पढ़ाने की प्रवृत्ति को रोकना और पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके साथ ही मिड डे मील की गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी का भी निर्देश दिया गया है। शिक्षक संघ ने इस पहल का स्वागत किया है। पीएम आवास योजना के अयोग्य पाए गए परिवार होंगे सूची से बाहर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए लाभुकों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग सत्यापन प्रक्रिया तेज कर रहा है। पूर्व सर्वे के आधार पर 1 करोड़ 4 लाख परिवारों की सूची बनाई गई थी, जिसमें 40% तक परिवार अयोग्य हो सकते हैं। सत्यापन के बाद 60 से 65 लाख परिवारों की फाइनल सूची ग्राम सभा अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। प्रखंड और जिला स्तर पर 10% लाभुकों की जांच होगी। नई सूची के आधार पर योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2026-27 से मिलेगा। प्रत्येक लाभुक को पक्का मकान के लिए 1.2 लाख रुपए दिए जाएंगे। होली से पहले महंगा हो सकता है सरकारी बसों का किराया। बीएसआरटीसी ने सरकारी बसों के किराए में 15% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है, जिसे होली से पहले लागू किए जाने की संभावना है। शहर के सिटी बसों में 1 से 5 रुपए, इलेक्ट्रिक बसों में 10 से 12 रुपए तक और लॉन्ग रूट बसों में 17 से 44 रुपए तक वृद्धि प्रस्तावित है। पटना से रक्सौल रूट पर सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी। बीएसआरटीसी पूरे बिहार में 525 बसें चलाती हैं, जिनमें 125 सिटी और 400 लॉन्ग रूट बसें शामिल है। ईंधन, मेंटेनेंस और संचालन खर्च बढ़ने के कारण ये किराया संशोधन आवश्यक हो गया है। सरकारी अस्पतालों में दलालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को गुमराह कर निजी इलाज व जांच केंद्रों की ओर मोड़ने वाले दलालों और उनकी मिलीभगत करने वाले डॉक्टर व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिला अधिकारियों को औचक निरीक्षण के लिए धावा दल गठित करने और हर दिन की कार्रवाई की समीक्षा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के पास भेजने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। निजी नर्सिंग होम, जांच माफिया और सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत के मामलों में कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मरीजों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। नीट छात्रा केस में 59 बिंदुओं पर होगी जांच। जहानाबाद में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत को पुलिस मुख्यालय ने गंभीर आपराधिक साजिश मानते हुए जांच तेज कर दी है। नए सबूतों के आधार पर हॉस्टल, अस्पताल, परिवार और स्थानीय पुलिस की भूमिका की विस्तृत जांच होगी। डीजीपी ने विधानसभा सत्र से पहले मामले के खुलासे के निर्देश दिए हैं और 59 बिंदुओं पर जांच के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं। छात्रा के मोबाइल, डिजिटल लेन देन, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य और अस्पताल रिकॉर्ड जांच के केंद्र में है। व्हाट्सएप संदेश, तीसरे पक्ष की भूमिका और सबूतों से छेड़छाड़ की भी पड़ताल जारी है।
दरभंगा में सीएम नीतीश ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा का दौरा किया। उन्होंने 105 करोड़ की 50 योजनाओं का शिलान्यास और 33 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे से लेकर दिल्ली मोड़ स्थित निर्माणाधीन हाईटेक बस स्टैंड, एयरपोर्ट टर्मिनल, आमस दरभंगा पथ परियोजना और लॉजिस्टिक पार्क स्थल का निरीक्षण भी किया। 11 प्रमुख योजनाओं के मॉडलों का अवलोकन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट पर मार्च 2026 तक नाइट लैंडिंग सुविधा भी शुरू होने की उम्मीद है। नागेंद्र झा स्टेडियम में जनसभा और समीक्षा बैठक के साथ दौरा संपन्न हुआ। बिहार में फिर लौटी कपकपाती सर्दी। पहाड़ों में ताजा बर्फबारी का असर अब बिहार के मौसम पर साफ दिखने लगा है। हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड फिर तेज हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी व पश्चिमी चंपारण समेत कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट और 29 जनवरी से उत्तर व मध्य बिहार में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दृश्यता घट सकती है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है और ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। राज्य के 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आवंटित की गई जमीन। बिहार सरकार राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार पहल कर रही है। इसी क्रम में बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 12.5 एकड़ में फैले 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जमीन और प्लग एंड प्ले शेड आवंटित किए गए हैं। यह निर्णय उद्योग सचिव एवं बीआईएडीए निदेशक कुंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया और इन परियोजनाओं से लगभग 168.52 करोड़ रुपए के निवेश और 1194 रोजगार अवसरों की उम्मीद है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण और बक्सर में 2 स्पेशल इकोनॉमी जोन विकसित किए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। अजीत पवार के निधन पर सीएम समेत कई नेताओं ने जताया शोक। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार सहित 6 लोगों की असामयिक निधन पर राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रोहिणी आचार्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सभी ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना और शोकाकुल परिवारों को संबल देने की प्रार्थना की। अजीत पवार को कर्मठ, अनुभवी और लोकप्रिय नेता बताया गया, जिनका निधन महाराष्ट्र और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। बगहा पुलिस ने 74 लीटर देसी शराब की बरामद। बगहा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए भैरवगंज थाना क्षेत्र से 74 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष सीता केवट के नेतृत्व में पुलिस दल ने संदिग्ध स्थान पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल की जांच की। तलाशी में शराब और वाहन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य संलिप्त लोगों की जानकारी जुटा रही है। एसपी रामानंद कुमार कौशल ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का दावा किया है। परिसीमन के बाद भी पार्षदों का कार्यकाल रहेगा सुरक्षित। बिहार सरकार ने 2 अहम फैसलों की घोषणा की है। परिसीमन या क्षेत्र विस्तार के बावजूद जिन नगर निकायों में नगर समितियों का कार्यकाल शेष है, वहां पार्षदों को हटाया नहीं जाएगा और वे अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे लोकतंत्र के अनुरूप बताया और निर्वाचित प्रतिनिधियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। वहीं सरकार ने ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने पर 0 टॉलरेंस नीति अपनाई है और इसे अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार का जोर पारदर्शिता और ईमानदारी पर है। बिहार में नेताओं की सुरक्षा में हुआ बदलाव। बिहार में कई नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 16 जनवरी 2026 को हुई बैठक के बाद गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर निर्णय लागू किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को वाई प्लस सुरक्षा और एस्कॉर्ट गाड़ी दी गई है, जबकि वही पशुपति पारस, शकील अहमद और मीना कुमार की सुरक्षा घटाई गई है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड से घटाकर वाई प्लस की गई है और कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई भी गई है तो कुछ की घटाई गई। 3 नेताओं जैसे कि राजेश कुमार, मदन मोहन झा और उदय नारायण चौधरी की सुरक्षा पूरी तरह से वापस ले ली गई है। मोहसिन नकवी के बयान पर श्रीकांत की तीखी प्रतिक्रिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट और राजनीति फिर टकराती नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में टूर्नामेंट से हट सकता है। इस पर पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णामाचारी श्रीकांत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि अगर डर है तो पाकिस्तान भारत न आए और भारतीय टीम की पावर हिटिंग बाकी टीमों के लिए चेतावनी है। नकवी के बयान के बाद पाकिस्तान ने स्क्वाड घोषित किया है, लेकिन सरकार से भारत में खेलने की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। अंतिम निर्णय पाकिस्तान सरकार का होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है
रंजय तिवारी, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, लक्ष्मी मेहता, अक्षय कुमार, राजकिशोर महतो, बाबूलाल मरांडी, नागेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रामायण सिंह, शिवशंकर शुक्ला, ललित कुमार, रवि मोहन वर्मा, अर्जुन राम, दीपक कुमार, अमरजीत यादव, रंजीत कुमार, राजेश कुमार सिन्हा, हरेंद्र सिंह और विनोद शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, नौकरी पाने के लिए युवाओं को सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।